मई मास से जुड़ी चमत्कारी भविष्यवाणियाँ। अब की बार सेहत देगी आपका कितना साथ। मई महीना बीतेगा कितना शानदार। संबंधों के मामले में रहेंगे कितने भाग्यशाली। काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की। धन संपदा के प्रबल योग में कितना कमाएंगे। भाग्य के बल पर क्या कुछ हासिल करेंगे। क्या कहता है मई मासिक राशिफल 2024। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह आचार्य मेंग जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। हर माह की तरह इस माह भी हम आप लोगों के लेकर आए कि क्या कहता है आपका मई माह का मासिक राशिफल 2024। हर महीने इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि देखिए हर महीने ग्रह नक्षत्रों की चाल में बदलाव होता है, जो परिवर्तन कहते हैं जिसे। यही परिवर्तन आप लोगों की जिंदगी से भी जुड़ा होता है। आपकी नौकरी में हो सकता है परिवर्तन, आपकी सेहत में हो सकता है, आपके रिश्तों में हो सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति में भी हो सकता है। तो आइए इस बार मई माह आप लोगों के लिए क्या खास लेकर आ रहा है। माह की शुरुआत में जो गुरु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो आप लोगों के लिए कितना खास है, सब कुछ जानेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, ग्रह गोचर की स्थिति क्या कहती है? देखिए, कन्या राशि वालों की जो ग्रह स्थिति है, एक दौर सबके लाइफ में कविता जी आता है, क्योंकि ग्रह तो बदलते हैं। आज आपकी कुंडली में बैठेंगे, कल हमारी कुंडली में भी लगन में केतु आएगा। बदलाव आके इस समय तुला से हटके कन्या में केतु है। तो एक बड़ी बात करते हैं कि जब से इनके लगन में केतु आया है, सप्तम भाव में राहु आया है और गुरु अभी तक अष्टम भाव में चल रहे थे, तो कन्या राशि वाले जो है, मतलब ये वो राशि थी जो हर तरीके से परेशान थी। कहीं ना कहीं इस राशि वाले कह रहे थे हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, ना गृहस्थ जीवन में खुशियां हैं, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, शादी नहीं हो पा रही है, काम कारोबार नहीं चल रहा है, पैसा नहीं आ रहा, तरफा मुसीबतों से घिरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी परेशानियां जो है इनकी लाइफ में बढ़ रही थी। अब एक बड़ी राहत कन्या लगन या कन्या राशि वालों को बताने जा रहा हूँ कि गुरु जो हैं आपके नवम भाव से निकलकर अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में आ गए हैं 1 मई 2024 को। तो 1 मई 2024 से कन्या राशि कन्या लगन वालों के लिए भाग्य स्थान में गुरु का आना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली या लाभकारी साबित होगा। आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और आपकी हेल्थ में भी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, लेकिन बहुत हद तक सुधार होने वाला है। आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, सेहत में सुधार होगा बृहस्पति के चलते, और काम कारोबार में भी इसका सुधार मिलेगा। बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे इसके। और इस महीने की जो ग्रह स्थिति आपकी बनी हुई है, लगन में केतु, पंचम में चंद्रमा, छठे भाव में शनि, सातवें भाव में राहु बुध और मंगल की युति, ये एक थोड़ा सा अशुभ योग है, अच्छा नहीं है। अष्टम में सूर्य शुक्र है, ये मिला जुला फल देगा। यहाँ गुरु बहुत शुभ है। तो कहना चाहिए ग्रहों की स्थिति जो है आपके लिए इस महीने थोड़ा सा मिली जुली रही। चलिए मैं जैसे के साथ जो गुरु का जो राशि परिवर्तन हो जाएगा माह की शुरुआत में ही और एक लंबा समय 1 साल तक रहेगा, तो इनके लिए क्या हम उसे शुभ माने? देखिए, अगर इनके लिए बात करें, गुरु का राशि परिवर्तन जो है कविता जी इनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हम कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। तो यहाँ गुरु वो काम कर रहे हैं कि सभी ग्रहों ने नैया डुबो रखी थी, गुरु बचाने आ गए। तो गुरु अब बचाने आपको आ गए हैं। तो यहाँ कहते हैं कि गुरु का आशीर्वाद जिसके ऊपर हो जाए तो फिर बेड़ा पार हो जाता है। तो यहाँ गुरु भाग्य स्थान में बैठ के आपका भाग्य अब साथ देने लगेगा, यानी कि भाग्य के बल पे आप काफी कुछ हासिल कर सकते हैं। गुरु की अगर पंचम दृष्टि की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 लगन भाव पर है। ये आपकी सेहत में तेजी से सुधार होगा। मानसिक तनाव को यहाँ गुरु कम कर रहे हैं। सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पे, अब ऊर्जा भी आएगी, साहस भी बढ़ेगा, हिम्मत भी आएगी काम करने के लिए, तो सब चीजें बेहतर होंगी। नवम दृष्टि पंचम विद्या बुद्धि संतान, इन सभी सुखों की प्राप्ति गुरु यहाँ देंगे। यानी कि छात्रों के लिए समय अच्छा है, काम कारोबारियों के लिए समय अच्छा है, आपकी प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा है। एक तरीके से देखा जाए तो आपको काफी बड़ी राहत यहाँ गुरु के गोचर से मिलने वाली है। चलिए, तो इसी राहत में अब आगे आपका कैसा रहेगा सब कुछ, आइए बात करते हैं आपकी सेहत को लेकर। देखिए, इस महीने सेहत को लेके थोड़ा सा समय बेहतर नहीं है, क्योंकि राहु मंगल की सप्तम भाव में युति, बुध की युति, ये क्या करेगी, आपको सेहत संबंधी परेशानी दे सकती है। लग्नेश राशि का स्वामी नीच का है,
शुक्र सूर्य अष्टम भाव में है, शनि छठे भाव में, शत उसमें आ गए हैं अब, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आ गए हैं। गुरु के नक्षत्र में। तो यहाँ आपको थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान देना चाहिए, कन्या राशि वालों, सेहत को लेकर लापरवाही ना करें। मयंक जी, अगर बात करें रिश्तों को लेकर, तो रिश्तों में अब इन्हें तनाव और झेलना पड़ेगा या कहीं ना थोड़ी सी राहत खूबसूरती इनके रिश्तों में अब इनको देखिए, देखने को मिलेगी? कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में सुधार इस महीने हो रहा है, चलिए ठीक है। देखेंगे आप। लेकिन मैरिड लाइफ में क्या दिक्कत है कि सप्तम भाव में मांगलिक दोष प्लस राहु, अंगारक दोष विवाह स्थान पे शुभ नहीं माना जाता, और ऊपर से बुध नीच के हो रखे हैं जी। तो ये एक अच्छा चीज नहीं है। इस महीने आपको वैवाहिक जीवन में संबंधों में दरार लाने से बचनी चाहिए। भाई अगर कोई रिश्ते खराब हो रहे हैं तो सुधारने का प्रयास करें, बिगाड़िए मत। गृह स्थिति कम से कम ये कह रही है इस महीने आपको वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। मयंक जी, स्टूडेंट्स के लिए आने वाला समय उनके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट रहेगा? देखिए, गुरु की दृष्टि अब विद्या भाव पर आ गई है, तो विद्या भाव जब हम देखते हैं पंचम भाव से, तो गुरु जो है यहाँ दृष्टि देते हैं तो विद्या सुख मिलता है, कोशिशों से सफलता मिलेगी इन्हें। बिल्कुल। देखिए, अब आपका मन पढ़ाई में भी लगने लगेगा धीरे धीरे, और शिक्षा परीक्षा में भी यहाँ सफलता मिलेगी। कुछ लोग पढ़ाई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको कोई बड़ी डिग्री हासिल करनी है, उसके लिए शुरुआत करनी है, तो एक अच्छा समय है। काम धंधा कैसे चलने वाला है? इस महीने हम कहेंगे कि काम धंधे का कारक आपका बृहस्पति भाग्य स्थान में आ गया है, लेकिन यहाँ राहु मंगल बुध की युति ये उतना बेहतर परिणाम नहीं देगी। दशम भाव के स्वामी भी नीच के हैं, तो ये महीना भाई कोई नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए, इस समय को टाल दीजिए। मई का महीना जो बिजनेस नौकरी कर रहे हैं वही करते रहिए। लाभ इस महीने सामान्य रहेगा, कोई बहुत बड़ा लाभ तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके गुजारे भत्ते खर्चे के लिए जितना लाभ चाहते हैं उतना लाभ व्यापार में आपको मिल जाएगा। लेकिन कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी को पैसा लगाना है, उधार देना, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन अचानक से धन लाभ वाली चीजों से अभी दूर रहे। प्रचुर मात्रा में लाभ नहीं है, बस एक सामान्य लाभ है, सामान्य लाभ मिलेगा। तो ऐसे में आप इन्हें क्या सलाह देंगे? सलाह के तौर पर मैं कहूंगा कि संपूर्ण मास हनुमान चालीसा का पाठ करें जी। बुधवार के दिन बहते जल में नारियल प्रवाहित करें, नहीं तो पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाइए, बहुत शुभ रहेगा। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन दूध या दही से स्नान करना है। संपूर्ण मास में गणेश जी को एक इलायची चढ़ा के आ जाइए और सिंदूर चढ़ा दीजिए हर बुधवार। ये उपाय आप पूरे 1 वर्ष तक करेंगे तो कोई भी परेशानी बड़ा रूप नहीं लेगी। चलिए, इसके साथ तो चलिए, आपने सलाह उपाय दोनों ही बता दिया है, और मुझे और मयंक शर्मा जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। अगली बार अगले वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, नए माह से जुड़ेंगे, यानी कि जून माह से। तो मयंक जी, मुझे दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।